जय भीम साथियों। भारत देश के महामानव, विश्व के सबसे बड़े विद्वान, अर्थशास्त्री, लेखक, समाज सुधारक, देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा और महिलाओं को हजारों वर्षों की गुलामियों से मुक्त करवाने वाले कलम के बादशाह, भारत रत्न, संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत देश के गृह मंत्री, बीजेपी के सबसे बड़े नेता अमित शाह द्वारा अपमान किया गया है। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। साथियों, बाबा साहब का नाम लेना कोई फैशन नहीं है, बल्कि हम सभी लोग शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी और महिलाओं को बाबा साहब का नाम लेना समानता, सामान्य न्याय का प्रतीक है। साथियों, बाबा साहेब अपने 4 बच्चे और जीवन साथी को कुर्बान देकर हमारे लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे और संविधान देकर गए हैं। साथियों, हम लोगों को पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। जानवर से भी नीचे स्तर का जीवन यापन मनुवादी विचारधारा के लोग करवा रहे थे। साथियों, हम सभी लोगों को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। साथियों, हमारे शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़ों को चारों ओर गुलामी ही गुलामी करवाया जा रहा था। जहां जाते वही शोषण हो रहा था। साथियों, इन सभी गुलामियों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हम सभी लोगों को जीवन दान देकर गए हैं, मुक्ति देकर गए हैं। साथियों, बाबा साहेब वास्तव में हम सभी के लिए महाभगवान हैं। साथियों, हम सभी शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े और आदिवासी महिलाओं के लिए बाबा साहेब महाभगवान हैं। साथियों, जरा विचार कीजिए, सोचिए, आजादी के 75 साल बाद भी हमारे साथ इतना शोषण हो रहा है। तो कहीं बारात निकालने पर रोक दिया जा रहा है, तो कहीं घोड़ी बैठने पर मार दिया जा रहा है, तो कहीं मूछें रखने पर मार दिया जा रहा है। इस देश में हम सभी लोगों का शोषण ही शोषण हो रहा है। पहले शोषण और अभी का शोषण में सिर्फ चेंज हुआ है और शोषण में कमी नहीं हुआ है। शोषण हो ही रहा है। शोषण बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ने शोषण किया है। जब जब मौका मिला है, इन लोग शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी पार्टी हो, दोनों ने हमारा शोषण किया है और शोषण करने का प्रयास लगातार कर ही रहे हैं। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हमारे देश में 131 सीट लोकसभा सांसद आरक्षित है, जिसमें SC/ST सीट से जीत कर जाने वाले सांसद चुप्पी साधे हुए हैं। 131 सांसद में से कुछ ही सांसद हैं जो कि हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं, हमारे सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। उन सभी सांसदों ने हमारा कोई मदद नहीं कर रहे हैं जो कांग्रेस और बीजेपी के पार्टी से जीतकर सांसद बने हुए हैं। वे हमारे आरक्षित सीट से जीतकर गए हैं, SC/ST के कोटे से जीत कर गए हैं, लेकिन वे मौन धारण किए हुए हैं और सिर्फ अपने लालच के लिए ही
वे बैठे हुए हैं, अपने सीट से मतलब रख रहे हैं, न समाज के लिए देख रहे हैं, न हमारे देश के लिए देख रहे हैं। हम शोषित वंचित लोगों के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। कहीं हम लोगों के लिए ये दुर्भाग्य का विषय है कि हम सभी के लिए हमारे एससी एसटी की सीट से जीतकर जाते हैं और हमारे लिए कोई काम नहीं करते हैं। साथियों, ये जो सांसद चुप बैठे हुए हैं, ये कम दोषी नहीं है। हमारे देश में कुल मिलाकर 543 सीटें हैं, जिसमें सरकार बनाने के लिए 272 सीट की जरूरत पड़ती है, जिसमें एससी एसटी का सांसद 131 है। फिर भी हमारे साथ शोषण नहीं रुक रहा है। इसका मुख्य कारण है कि ये हमारे सांसद जो हमारे सीट से जीत कर गए हैं, ये चुपचाप बैठे हुए हैं, ये गुलाम बने हुए हैं। ये सिर्फ अपने लालच के लिए बैठे हुए हैं। हम समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे सांसदों का भी बहिष्कार हम सभी को करना होगा। ये लोग कहीं उन लोग से ज्यादा हम लोग का शोषण करवाने का काम कर रहे हैं। साथियों, इतने इतने हमारे देश में सांसद हैं और सब चुप बैठे हुए हैं, कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। एक भी सांसद बीजेपी पार्टी से जीत कर जो गए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, साइलेंट बैठे हुए हैं एक मूर्ति बनकर। साथियों, इस शोषण का भागीदारी हम सभी लोग हैं, चाहे बहुजन नायक हो या मतदाता, इसमें सभी लोग का दोष है। क्योंकि हमारे नायक, महानायक सब बटे हुए हैं। बाबा साहब ने हमारे लिए नारा देकर गए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन हमारे समाज के लोग शिक्षित भी हुए, संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन संगठित नहीं हो पा रहे हैं। वे सब अलग अलग टुकड़ों में बंटकर संघर्ष कर रहे हैं। व्हाट्सएप का एक ग्रुप होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे नायक लोग बटे हुए हैं और अपना संघर्ष कर रहे हैं, सिर्फ अपने लालच के लिए। साथियों, यदि हमारे देश के सभी नायक, महानायक एक हो जाएं, तो हमारा शोषण होना बंद हो जाएगा। साथियों, हमारे देश के 131 सांसद यदि एक मतों में हो जाए, तो हमारा न्याय मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा, हमारा शोषण नहीं कर पाएगा। साथियों, इस शोषण से मुक्त होने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है। हम अम्बेडकरवादियों को ही जिताएंगे, मतदान करेंगे, वोट देंगे, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। हमारे देश में विधायक, सांसद, राष्ट्रपति भी दलित हैं, फिर भी हमारा शोषण नहीं रुक रहा है। इसका कारण यह है कि लगभग सभी गुलाम हैं। हमारे देश में सांसद, विधायक, मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अम्बेडकरवादियों का जरूरत है। हमारे देश में हमारे शोषण को मुक्त करवाने के लिए अम्बेडकरवादी विधायक, सांसद की जरूरत है। इसलिए साथियों, ये हम शोषण से मुक्त होना यदि चाहते हैं, तो चुनाव हमारे नजदीक जब भी आते हैं, तो चुनाव से पहले विचार करना होगा कि हमें मतदान किनको करना है, किनको नहीं करना है। किसी भी परिस्थिति में हम संविधान विरोधियों को समर्थन नहीं करेंगे, मतदान नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे, तो हमारा शोषण नहीं होगा। यदि हम मतदान ही नहीं करेंगे, तो हमारे जो आरक्षित सीट हैं, उनसे तो कम से कम अच्छे उम्मीदवार जाएंगे जीतकर, जो हमारे लिए काम करेंगे। हमारे लिए उम्मीदवार कोई पार्टी में हो
या राष्ट्रीय पार्टी में हो या निर्दलीय क्यों नहीं हो, हम लोग हमेशा समर्थन यदि अम्बेडकरवादियों को करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा शोषण होना बंद हो जाएगा। हमारे लिए यही एक उपाय है, हम लोग हमेशा सोच समझकर ही मतदान करेंगे। हमारा कोई भाई हो या रिश्तेदार हो या मित्र हो, यदि संविधान विरोधियों के पार्टियों से चुनाव लड़ रहा हो तो हम लोगों को बहिष्कार करना होगा, उनका मतदान नहीं करना होगा, चाहे क्यों नहीं सगा भाई हो। यदि वो संविधान विरोधी पार्टी से चुनाव लड़ रहा हो तो हमें उनका बहिष्कार करना होगा। साथियों, हमें उनका बहिष्कार करना होगा, तभी हम स्वतंत्र रूप से समानता और न्याय का अधिकार ले पाएंगे और बराबर का अधिकार ले पाएंगे और सभी जगह बराबर का साथ रह पाएंगे। साथियों, इस पर विचार कीजिए। जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां वहां मतदान करने से पहले विचार करें कि हमें अपने ही उम्मीदवारों का चयन करना है, चाहे वो निर्दलीय से क्यों नहीं चुनाव लड़ रहा हो, लेकिन हमारा उम्मीदवार अम्बेडकरवादी होना चाहिए, संविधान का ज्ञान रखने वाला होना चाहिए, सामाजिक न्याय करने वाला होना चाहिए और हमारा हक के लिए आवाज उठाने वाला होना चाहिए। तभी हम लोग अपना हक अधिकार बराबर का ले पाएंगे। साथियों, हम लोग तो सामने देख ही रहे हैं कि हमारे 131 सांसद हैं जो SC/ST के कोर्ट से जीत कर गए हैं और मौन धारण किए हुए हैं। इनमें से कुछ ही सांसद हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं और खास करके कांग्रेस और बीजेपी से मुक्त होना होगा, क्योंकि जब जब इन लोगों को मौका मिलता है संविधान बदलने का कोशिश करते हैं और हमारा शोषण करने का कोशिश करते हैं। यदि साथियों, यदि हम सभी दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी लोग यदि संविधान विरोधी पार्टियों में काम ही नहीं करेंगे, उनका सिंबल से चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, तो हमारा शोषण कैसे होगा। साथियों, शोषण करवाने और करने वाले को हम लोगों को उचित उत्तर देना होगा, हम लोग को समझना होगा, इन पाखंडियों को बहिष्कार करना होगा। साथियों, सिर्फ नीले गमछे गले में लगाने और नीले टी-शर्ट पहनने से कोई अम्बेडकरवादी नहीं हो जाता है। साथियों, हमें इन नीले गमछों में भी भेड़ियों को पहचान करना है, गिरगिट से रंग बदलने वाले नेताओं का पहचान करना है। साथियों, आजकल नीले टी-शर्ट और गले में नीले गमछे लगाकर भी हमारा शोषण कर रहे हैं, संविधान लेकर भी शोषण कर रहे हैं। भाइयों, साथियों, हमें ये सबको भी पहचानना है। आजकल हमारे बीच अनेक प्रकार के भेड़िया भी घूम रहे हैं जो हमारा शोषण कर रहे हैं अपना बताकर। इन लोगों का चाल से भी बचना है, इन लोगों का भी चलाकियों से बचना है, मीठी मीठी बातों में नहीं फंसना है, किसी के लालच में नहीं आना है। साथियों, हमें बहुत प्रकार से सावधान रहना है। साथियों, हमें बहुत प्रकार से सावधान रहना है और हमेशा हम लोग अम्बेडकरवादी का ही चयन करेंगे, तभी हम समानता और न्याय पा सकेंगे। साथियों, हम सभी को इस देश के सभी नायकों को एक करना होगा जो अलग अलग टुकड़ों में बंटकर कार्य कर रहे हैं। इन सभी को एक साथ मिलाना होगा और मिलकर हम संघर्ष करेंगे और एक साथ हमारा आवाज उठाया जाएगा। हमारे प्रति जो शोषण कर रहे हैं उनके उत्तर देने के लिए हम लोग सभी यदि एक हो जाएंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। साथियों, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यदि हमारे देश के टुकड़े में बंट कर जो संघर्ष कर रहे हैं इन नायकों ने यदि एक हो गए तो हमारा
शोषण कोई नहीं कर पाएगा। साथियों, इस देश के यदि एसी एसटी के सभी नायक एक हो जाएं तो इतना किसी में शक्ति नहीं है जो हमारा शोषण कर पाएगा। हमारा शोषण होने का एक ये भी कारण है कि हम टुकड़ों में बटे हुए हैं, हजारों टुकड़ों में बिखरे हुए हैं। इस कारण से भी हमारा शोषण हो रहा है। इसलिए हम सभी को एक होना पड़ेगा, एक होना ही है। जब तक हम एक नहीं हो जाते तब तक हमारा शोषण होता रहेगा। साथियों, इसलिए हम सभी को एक होना होगा, एक ही पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ना होगा, एक ही पार्टियों के अंतर्गत काम करना होगा, तभी हम स्वतंत्र रूप से बराबर का हक ले पाएंगे।